स्टूडेंट, आज हम थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। एंड टुडे हम इस लेक्चर में इस इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल के दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने। एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंशियल इंटरपोलेशन फार्मूला और एक था लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। आज हम उनके न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन करेंगे। कौन सा फार्मूला पढ़ा था हमने कल? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंशिएशन इंटरपोलेशन फार्मूला। क्या था वो फार्मूला? y इक्वल टू fx इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0, फर्स्ट डिफरेंशिएशन y0 प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, सेकंड डिफरेंशिएशन y0। ये पढ़ा था हमने। तो आगे आ जाएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, थर्ड डिफरेंशिएशन y0। ठीक। सेकंड हमने पढ़ा था लाग्रांज फार्मूला। पढ़ा था उसमें हमने था fx इक्वल टू क्या था? x माइनस x0, फिर x माइनस x1, x माइनस x2 अपॉन x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 y0 प्लस x माइनस x0, x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 y1 प्लस x माइनस x0, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x0, x3 माइनस x2 माइनस x1 y2। ये अगर हमें कुछ डाटा पॉइंट्स पे, अगर डाटा पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस x0, यहाँ पे टर्म जुड़ जाएगी x माइनस x3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भेज देगा। तो हमने कल किस लिए पढ़े थे? फॉर्मूले पढ़े थे अनइक्वल इंटरवल के। किसके लिए पढ़े थे? अनइक्वल इंटरवल। यदि हमें जो इंटरवल है वो उनके बीच में h की वैल्यू अलग अलग हो तब हम दो फॉर्मूले का यूज करते हैं। जब हमें क्या करना हो, x से करस्पॉन्डिंग किसकी y की वैल्यू निकालनी हो, और जब इंटरवल में गैप ज़्यादा अलग अलग हो, सेम नहीं हो, तो हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंशिएशन इंटरपोलेशन फार्मूला और लाग्रांज फार्मूला। किसके लिए? अनइक्वल इंटरवल के लिए। आज हम इसके, कल हमने इसका फॉर्मूला भी सब सीख लिए थे, आज हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू x इज इक्वल टू 10 फॉर लाग्रांज फार्मूला। अभी आपको मैंने लाग्रांज और न्यूटन फार्मूला वापस दिखा दिया। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उसको अच्छे से बताया कि डाटा पॉइंट्स लेके आपको, इसलिए यहाँ पे भी मैंने आपको नॉर्मल फॉर्मूले बताए। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है x y, ठीक है। x क्या दे रखा है? 5 6 9 11 और y से 12 13 14 16 दे रखे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या x की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे कितना x है? इनका क्या कितना है? सब में अलग अलग है ना, x की वैल्यू सब में अलग है। इस कारण से हमें देखना है पहले, यदि हमें इक्वल x की वैल्यू सब में इक्वल हो तो हम गाउस न्यूटन इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यदि x की वैल्यू इक्वल में नहीं हो, क्या हो, x की वैल्यू यदि इक्वल नहीं हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? न्यूटन और लाग्रांज फॉर्मूला। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड आउट x 10 की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा x इज इक्वल टू x10, ये हमारा क्या हो जाएगा? x0, ये हमारा x1, ये हमारा x2 और ये हमारा x3। ठीक है, ये वैल्यू है। ये हमारा y0 y1 y2 y3। अब हमें कितने डाटा पॉइंट्स कितने तक है? y4 तक है। तो हमारा लाग्रांज फार्मूला कितने तक जाएगा? y4 तक। जितने तक हमारे डाटा पॉइंट्स रहेंगे तो लाग्रांज फार्मूला हमें उतने तक जाना है। ठीक है, तो मैं आपको ये हमने क्या कर दिया, x x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 और y3 की वैल्यू आपको निकाल दी। आसानी से बताइए कैसे आपको निकालना है। हमें डाटा पॉइंट्स दे रखे हैं, इससे हमने ये निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम लाग्रांज फार्मूला कितने तक बोला था? आपको सर y3 तक जाना होगा, y कम होगा। अपन यहाँ पे क्या बोला था? y4 तक है, तो अपने को y3 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि y0 y1 y2 y3 कितने हमारे हुए डाटा पॉइंट्स? 4 हो गया। अब डाटा पॉइंट्स कितने देखे? 4
4 दे रखे हैं तो हमें 4y की वैल्यू तक जाना है, ठीक है। तो हमें y3 तक जाना है, लास्ट तक y4 तक नहीं जाना, कितने तक जाना है, y3 तक। जितने हमारे डाटा पॉइंट्स है उससे एक कम, मतलब y4 का डाटा पॉइंट्स है तो y3 तक लैंग्वेज फॉर्मूला लेके जाना है, ओके, क्योंकि y 0 से स्टार्ट होता है। नाउ फॉर्मूला y is equal to fx, फर्स्ट फॉर्मूला x minus x1। आपको बोला था, मैंने आपको स्टार्ट में फॉर्मूला जब सिखाया था तब आपको बताया था कि जब y0 y1 y2 y3, जब y0 स्टार्ट में y0 है तो उसमें x0 की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, x0 से वो माइनस होती रहेगी, ओके। तो हम लिखेंगे x minus x1 x minus x2 x minus x3। x0 में सारी वैल्यू पता है कि x0 minus x1 x0 minus x2 x0 minus x3 और पीछे क्या आ गया हमारा y0। फिर दूसरे में हमने x minus x0, लेकिन हमने यहाँ क्या है पीछे हमारा y1 है, इसलिए हमें x1 नहीं आएगा इसके अंदर न्यूमरेटर में। x minus x2 x minus x3 अपॉन x1 minus x0 x1 minus x2 x1 minus x3 को सब, ठीक है। वैसे सेम हमने y2 में सिंपल x minus x0 x minus x1 x minus x3 y2 x2 minus x0 x2 minus x1 x2 minus x3 y2, फिर x minus x0 x minus x1 x minus x2 x3 minus x0 x3 minus x1 x3 minus x2 y2। आपको फॉर्मूला मैंने अरेंज कर दिया था कैसे इस पे फैक्टर इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अपन कैसे लर्न कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है y0 y1 y3। अगर y0 का तो न्यूमरेटर में x0 की वैल्यू नहीं आएगी, नीचे न्यूमरेटर में सब वैल्यू को x0 से हमको डिवाइड करना है। y1 में क्या होगा, न्यूमरेटर में नहीं आएगी, अभी न्यूमरेटर में सारी क्या वैल्यू होगी x1 से माइनस करेंगे, ऐसा हम सेम प्रोसेस करेंगे, ओके। अब हमने जो x0 हमने x0 x1 y0 y1 y2 और y3 और x2 x3 इनकी जो हमने वैल्यू निकाली है वो हम क्या कर देंगे, इनके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है हमारी 10, तो x की जगह 10 पुट कर देंगे और बाकी जो हमारी x1 x2 और x3 की वैल्यू हमने जो हमें टेबल में दे रखी है उस टेबल से वैल्यू हम इसमें फॉर्मूले पुट कर देंगे। y0 y1 y2 और y3 की वैल्यू भी इस फॉर्मूले से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ध्यान रखना है, तो ये वाला क्वेश्चन है आपको सबसे पहले तो ये किसकी है y0 y1 y2 और y3 तक हमें सामने में दे रखा है, ओके। मैंने आपको इससे हो गया y4 तक नहीं है, कितना है y3 तक हमें सामने में दे रखा है, इसलिए हमने y3 से यहाँ वैल्यू उठाकर इसमें हम वैल्यू सारी पुट अप कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। आपको वैल्यू बता दिया, आप लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू पुट अप करते पहले मैंने इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके लास्ट में मिलके आगे वैल्यू ये आ गई, तो x0 x1 x2 इन सब की वैल्यू पुट करके x पे फिर हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा क्या है f10 की वैल्यू हमारी आ गई। सॉल्व करना है आपको, इसमें वैल्यू पुट अप करके, ओके। इसके अंदर ये वैल्यू पुट अप करके मैंने फिर इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देना आपको, ओके। सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग लैग्रेंज फार्मूला फाइंड पॉलिनोमियल एफएक्स, मतलब हमको इक्वेशन पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन निकालनी। मैंने आपको फार्मूला सिखाया था जब हमें x की जगह कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमें fx में x जो फार्मूला है उसमें x को कैसे रखना है, ऐसे ही रखना है, मतलब x को रखना है, इस तरह क्या रखना है x रखना है, तो हमारी क्या आ जाएगी पॉलिनोमियल क्वेश्चन आ जाएगी, ओके। तो हमें यहाँ दे रखा है, वापस हम देखते हैं यहाँ पे हमें कितने दे रखे हैं y0 y1 y2 और कितने तक दे रखा है y3 तक दे रखा है, ओके। वापस जैसा हमारा पहले फॉर्मूला था सेम वैसे वो भी कितने तक था y3 तक था और ये भी कितना है y3 तक। तो x बराबर क्या रखना है x0 बराबर 0 x1 x2 और ये x3 की वैल्यू किसकी है x0 की, ये x1 की, ये x2 की और ये x3 की, ओके। अब ये y0 ये y1 और y2 और ये y3 की वैल्यू है। तो वापस हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमें ध्यान रखना है इसमें x की हमें x की जगह x ही रखना है। तो मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला वापस क्या करेगा, क्या रखा है x, फिर क्या आएगा हमारा x माइनस x1 x माइनस x2 और x माइनस x3 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 y0। मतलब कि हम देखते हैं क्या क्या है
y0 क्या है 0, इसमें से इसको वैल्यू तो y0 4 है। तो ऐसे आपको आगे फॉर्मूला भी आप खुद बनाएंगे। कैसे बनाओगे, यहाँ क्या लिखना है x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 क्या आया x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 y1। ऐसे हमारे ये फॉर्मूला भी नेक्स्ट इसमें हमने वैल्यू से ली x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3, फिर x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3, फिर हमारा आया क्या बन गया y2, ये हमारा y0, हमारा y1 और ये हमारा y1। ऐसे यहाँ पे x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 और यहाँ पे x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 और ये हमारी y3 की वैल्यू आ गई। जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन किया था उसमें जो हमने लैग्रेंज फॉर्मूला यूज किया वो लिया। हमारे पे डाटा पॉइंट ज्यादा होंगे तो फॉर्मूला आगे एक्सटेंड बढ़ा करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आगे क्या इसको सॉल्व किया x माइनस 1 ये इसको x माइनस 4 x माइनस 5 माइनस का 5 क्या ये माइनस का 5 प्लस x माइनस 4 को x माइनस 5 अपॉन 4 x माइनस 1 x माइनस 5 x माइनस 1 इंटू 2 x माइनस 1 x माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 39। अब यहाँ क्या था 4 था, जो कट रहा है उनको काट देंगे 4 और यहाँ पे इंटू अब यहाँ पे कितना बचा माइनस का फर्क, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा यहाँ माइनस का, तो यहाँ पे अपन यहाँ माइनस का कर देंगे, ठीक है। किसका लगाया ये माइनस का 5 यहाँ पे। अब हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हम आंसर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x³ माइनस 5x² माइनस 16x प्लस ये x³ से x³ क्या हो गया कैंसिल हो गया, ओके। x³ से x³ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमने ये इक्वेशन में वैल्यू रख के जो वैल्यू कट रही है उसको काट देंगे और जो छोटी उसको जो एडिट हो रही है वैल्यू एडिट कर देंगे। तो लास्ट में हमारे ये बचेगा 14x² माइनस 60x प्लस 80 अपॉन 20। फिर हम क्या कर देंगे इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन लिया तो 20 से 30 क्या हो गया कैंसिल होकर नीचे क्या बचा x² माइनस 3x प्लस 4। हमारा लास्ट में आएगा x² माइनस 3x प्लस 4। ये हमारी कौन सी आ गई पॉलिनॉमियल इक्वेशन आ गई, ओके। इसके लिए हमें fx की जब हमें क्या हो x की वैल्यू नहीं देखी हो, x की जगह हमें x रखना हो तभी आएगा। ये हमारे किसके हो गए लैग्रेंज के दो क्वेश्चन। क्या हुआ पहले हमने क्या कर दिया x बराबर 10 निकालना, तो अब दूसरे फॉर्मूले में हमें इक्वेशन निकालनी है, ओके। हमारा है अब हम लेंगे न्यूटन वाले क्वेश्चन, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस वीडियो दिखाई है उसमें मैंने आपको अच्छे से डिवाइडेड डिफरेंशिएशन टेबल सिखाई है। उस टेबल का इसमें यूज होगा, आपको उस वीडियो में उस टेबल को अच्छे से समझ लेना, ओके। तो हमने ये ले रखा है वैल्यू, हमें ये हमारी वैल्यू सामने देंगे, हमें किससे निकालनी है f2 और f8 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा ये क्वेश्चन में ये x, तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी x0, ये हमारी x1, ये हमारी x2, ये हमारी x3, ये x4 और ये हमारी x5। ऐसे ही किसकी वैल्यू होगी y0 y2 y3 y4 और y5 की हो जाएगी। तो मैंने नीचे सब लिख दिया है इसकी कौन कौन सी वैल्यू है वो लिख दिया, आपको साइड में बताने के टेबल में बताने के लिए बताना, ठीक। अब यहाँ पे हम टेबल, यहाँ पे मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से टेबल बताई, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, ओके। तो हमें ये यहाँ पे हमने लिख दिया x की वैल्यू, यहाँ fx की वैल्यू, फिर हमें निकालना है फर्स्ट डिफरेंशिएशन fx। तो उसको कैसे निकालेंगे, हमने क्या सीखा था पहले, ये क्या है x0 x1 ये x2 ये x3 ये x4 और ये x5, ये क्या है y1 y2 y3 y4 y5,
फिर y0, y1, y2, y3 और y4 और ये y5। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन y0 कैसे निकालते हैं हम? y1 माइनस y0 अपॉन x क्या था? y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0। तो हमारा y1 क्या है? ये रहा y1, ये रहा और ये y0। तो हमने इसको कर दिया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन y0 आ गया। फिर सेकंड में क्या करते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन y1 आ गया। इसको मैं अभी डेल बोलूंगी, नहीं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्या है? डिवाइडेड फर्स्ट डिफरेंशिएशन। फिर हम इसको डेल y2 की वैल्यू क्या होती है? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। फिर डेल y3 की वैल्यू y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। और फिर डेल y4 की वैल्यू y5 माइनस y4 अपॉन x4 माइनस x3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। ओके, फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होता है? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंशिएशन y1 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंशिएशन y0 अपॉन x2 माइनस x0। क्या लिया हमने? x2 लिया है। क्या लिया? x2 माइनस x0 आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें मैं अभी इसको ऐसे डायरेक्ट बोल दूं, डेल स्क्वायर y1 इज इक्वल टू क्या होगा? डेल y2 माइनस डेल y1। क्या होगा? डेल y2 माइनस डेल y1 अपॉन x3 माइनस x1। क्या होगा? x3 माइनस x1। फिर ये डेल y3 माइनस डेल y2, ये हो जाएगा x4 माइनस x2। क्या होगा? x4 माइनस x2। तो ये हो जाएगा डेल, फिर हम इसमें लिखेंगे डेल क्यू y3 क्या होगा हमारा? डेल 4 माइनस डेल y3 अपॉन x5 माइनस x3। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी? डेल स्क्वायर f x3। इसको बोलेंगे सेकंड डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड डिफरेंशिएशन। अब हमारे लिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंशिएशन y1 माइनस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंशिएशन y0 अपॉन x3 माइनस x0। पहले क्या था? x1 माइनस x0, दूसरे में x2 माइनस x0, इसमें x3 माइनस x0। ऐसे सेम इसमें भी चलेगा। डेल स्क्वायर y2 माइनस डेल स्क्वायर y1 अपॉन x4 माइनस x1। ओके, ये हमारा हो गया थर्ड डिवाइडेड डिफरेंशिएशन। फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंशिएशन y2 की वैल्यू क्या होगी? डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y2 अपॉन x5 माइनस x2। क्या दिया? x5 माइनस x2। अब हम निकालते हैं फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंशिएशन। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंशिएशन में क्या होगा? डेल क्यू y1 माइनस डेल क्यू y0 अपॉन x4 माइनस x0। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 में से 1 का तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया? 0 आ गया। ओके, अब हमें जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा? न्यूटन का आपका y0 प्लस x माइनस x0 फर्स्ट डिफरेंशिएशन y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 सेकंड डिफरेंशिएशन y0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंशिएशन y0। सब में किसकी वैल्यू है? y0। तो हम सारे में से लेंगे y0 ये रहा हमारा। तो सारे में हम ये देखो ये वाली फर्स्ट वैल्यू ये लेंगे, फर्स्ट y0 ये रहा, फिर हमारा डेल y0 ये रहा, थर्ड वैल्यू पे डेल स्क्वायर y0 ये रहा, फोर्थ वैल्यू डेल स्क्वायर डेल क्यूब y0 ये रहा और डेल 4 5 वैल्यू हमारे। ठीक है, y0 की वैल्यू हम क्या जो हमारा फॉर्मूला उसमें हमें y0 और x0 ये y0 वाली ही सारी वैल्यू पुटअप करनी है, लेकिन हमें ये सारी वैल्यू निकालने की निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं निकालेंगे तो हम आगे की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट y0 ये, फिर डेल y0 ये, डेल स्क्वायर y0 ये और डेल क्यूब y0 की वैल्यू ये आ गई। जो हमने टेबल से वैल्यू निकाली है वो हम इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला में वापस बता देते हैं आपको। y is equal to fx y0 plus x minus x0, फर्स्ट डिफरेंशिएशन y0, उससे x minus x0 x minus x1 सेकंड डिफरेंशिएशन y0, फिर प्लस वापस x minus x0 फिर x minus x2 x minus x1 x minus x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंशिएशन y0।
x0, x1, x2 और x3 की वैल्यू ये रही हमारे पास। हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी और x की जगह अभी हमें वैल्यू पुटअप नहीं करनी, हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यू निकालनी है, इसलिए अभी x की जगह हमने कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जब निकालेंगे तब हम उसमें x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने x0, x1, x2 और x3 की वैल्यू पुट कर दी। फिर हम इन सब की वैल्यू किससे निकालेंगे, टेबल से, जो मैंने आपको टेबल के अंदर बता दी। हम ये वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं, लास्ट में सॉल्व करने के बाद हमारा आता है x² कोसेक x - 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, f2 और f8। तो पहले हम 2 डाल के इसको निकालेंगे, f2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, और फिर f8 डाल के हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएंगे। तो हमारी f2 और f8 की वैल्यू थी। जब तक आप प्रीवियस वीडियो में वो डिवाइडेड डिफरेंशिएशन वाली टेबल अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं होगा। उस टेबल में उस टेबल को समझेंगे तब आपको ये इस क्वेश्चन आप कर पाओगे। वो टेबल आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो मैंने टेबल से वैल्यू पुट करके लास्ट में हमारा ये आंसर आ गया। यदि अगर हमें x की वैल्यू, सपोज हमें x की वैल्यू नहीं दी रखी हो, ओनली फॉर x दे रखा हो, तो हम इससे पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। ओके, वो आप अगर आप खुद ट्राई करना है तो क्वेश्चन को, अब आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग लैग्रांज फार्मूला द वैल्यू। आपको लैग्रांज फार्मूला का यूज करके तो वैल्यू निकालनी है। आपको मैंने साइड दे दी है लैग्रांज को, इसमें अगर कितने तक रहना है, ये y0, y1, y2 और y3। आपका फार्मूला कितने तक एक्सटेंड होगा, y3 तक आपको जाना है। इसमें भी सेम y3 तक है तो y3 तक जाना है। इसमें इसकी x 9.5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपको करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंशिएशन इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड द वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, f50 की। ये आपको दे रखी है टेबल, इसमें x और y दे रखा है, ये x0, x1, x2, x3, x4, x5, ये y0, y1, y2, y3, y4 और y5 तक दे रखा है। आपको इससे f50 की वैल्यू निकालनी है। आप ओके, ये क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है। तो आज हमने इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो फॉर्मूले कर पढ़े थे लैग्रांज और न्यूटन वाला लैग्रांज और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंशिएशन फार्मूला, उसके कुछ बेसिस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने आज किए। तो आपको फॉर्मूला और सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने जो आपको पहले लेक्चर के दिए जिसमें हमने न्यूटन, गॉस, इन सबके फॉर्मूले लिए, ये एग्जाम में आपको फॉर्मूले पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले भी क्या करने, याद रखने। ओके, आपको समझ में आना।